आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो आपको गोगाजी महाराज के जीवन, युद्ध, बलिदान और उनकी रहस्यमयी अमरता की गहराइयों तक ले जाएगा। गोगाजी का जन्म चुरू जिले के ददरेवा गांव में राजा जेवर सिंह और रानी बाछल देवी के यहाँ हुआ था। उनके जन्म से पहले ही एक सिद्ध महात्मा ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक कोई साधारण राजा नहीं होगा, बल्कि स्वयं नागदेवा तागदेवता का अंश होगा। जिस दिन गोगाजी का जन्म हुआ, उस रात आकाश में एक विचित्र नील प्रकाश फैला हुआ था। महलों की दीवारों पर नागों की परछाइयां नाच रही थीं। सुबह होते ही दरबारियों ने देखा कि शाही झील के पास सैकड़ों नाग जमा हो गए थे, मानो वे किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। राजा ने इसे सामान्य घटना समझा, लेकिन एक बूढ़े संत ने चेतावनी दी। यह बालक अद्भुत शक्तियों से युक्त होगा। यह जीवन और मृत्यु से परे जाकर अमरता को प्राप्त करेगा, लेकिन इसके लिए इसे भीषण परीक्षा देनी होगी। गोगाजी जब 10 वर्ष के थे तो एक दिन महल में एक अजीब घटना घटी। शाही कक्ष में अचानक सैकड़ों नाग प्रकट हो गए। सभी सैनिक भयभीत होकर भागने लगे, लेकिन बालक गोगा बिना डरे उन नागों के सामने खड़ा रहा। अचानक नागों के बीच से एक विशाल दिव्य नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके शरीर से एक रहस्यमयी नीली रोशनी निकल रही थी। वह नाग धीरे धीरे गोगाजी के पास आया और फुफकारते हुए बोला, हे बालक, तू कोई साधारण मानव नहीं। मैं नागलोक से आया हूं। तेरा वास्तविक जन्म तो नागवंश की रक्षा के लिए हुआ है। तुझे अमरता का वरदान मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। तुझे अपने कर्तव्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करना होगा। गोगाजी ने बिना सोचे समझे सिर झुका दिया और कहा, जो भी मेरे भाग्य में लिखा है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। उस दिन से गोगाजी में अद्भुत शक्तियां आ गईं। वे तलवारबाजी में निपुण हो गए और युद्ध कला में उनका कोई सानी नहीं रहा। समय बीता और गोगाजी एक शक्तिशाली योद्धा बन गए, लेकिन राजस्थान में एक बड़ा संकट आ गया। एक क्रूर शासक मलिक बख्तियार खिलजी ने राजस्थान पर आक्रमण कर दिया। खिलजी के सैनिक निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे। गोगाजी ने अपनी सेना तैयार की और युद्ध भूमि में कूद गए। यह युद्ध सामान्य नहीं था, बल्कि एक महायुद्ध था। तलवारें चमक रही थीं। युद्ध के मैदान में हर तरफ घोड़े दौड़ रहे थे और रक्त की नदियां बह रही थीं। लेकिन तभी एक रहस्यमयी घटना घटी। युद्ध के बीच में गोगाजी ने अचानक आकाश की ओर देखा। उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर अनगिनत नाग घूम रहे थे। यह संकेत था कि उनका अंतिम समय निकट आ रहा था। लेकिन गोगाजी रुके नहीं। उन्होंने तलवार उठाई और शत्रु की सेना पर टूट पड़े। अकेले ही उन्होंने सैकड़ों सैनिकों को पराजित कर दिया। अंततः गोगाजी और खिलजी के सेनापति के बीच आमना सामना हुआ। युद्ध के दौरान गोगाजी को एक विषैला तीर लग गया। यह तीर खिलजी के सबसे खतरनाक तांत्रिक ने चलाया था, जो उन्हें मारना चाहता था। लेकिन गोगाजी गिरे नहीं। उन्होंने अपनी अंतिम शक्ति से खिलजी के सेनापति को धराशायी कर दिया और युद्ध जीत लिया। युद्ध के बाद गोगाजी की मृत्यु निश्चित हो गई थी, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही उनका शरीर भूमि पर गिरा, वैसे ही एक विशाल नाग प्रकट हुआ। वह नाग धीरे धीरे उनके शरीर के चारों ओर लिपट गया और देखते ही देखते गोगाजी का शरीर गायब हो गया। ये देखकर सैनिक और नागरिक हतप्रभ रह गए। तभी एक दिव्य आवाज आई, गोगाजी अमर हो चुके हैं। वे मृत्यु से परे जा चुके हैं। वे अब सदा के लिए अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। जब भी कोई संकट आएगा, वे नाग देवता के रूप में प्रकट होंगे। ये कहते ही वह दिव्य प्रकाश भी गायब हो गया और गोगाजी की अमरता की गाथा पूरे राजस्थान में गूंज उठी। आज भी भारत में गोगाजी के मंदिरों में लोग नागों की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से गोगाजी की पूजा करता है, उसकी रक्षा स्वयं गोगाजी करते हैं। राजस्थान के कई गांवों में ये मान्यता है कि जब कोई बड़ा संकट आता है तो गोगाजी किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। कुछ वर्षों पहले एक ग्रामीण ने दावा किया कि उसने एक विशाल नाग को देखा था, जिसके माथे पर एक दिव्य चिन्ह था। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह कोई साधारण नाग नहीं, बल्कि स्वयं गोगाजी थे। निष्कर्ष, गोगाजी सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि एक दिव्य शक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन को धर्म और सत्य की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उनकी कथा रहस्यमयी भी है और प्रेरणादायक भी। आज भी उनके मंदिरों में भक्त उनकी पूजा करते हैं और कहा जाता है कि जो सच्चे मन से गोगाजी का नाम लेता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह रहस्यमयी और अद्भुत कथा पसंद आई
तो इस कहानी को आगे ज़रूर साझा करें और बताएं। क्या आपने कभी गोगा जी से जुड़े किसी चमत्कार को महसूस किया है? जय गोगा महाराज।